thinking why we are getting everything so for granted. मतलब why we are taking for granted everything in terms of family, in terms of money, in terms of time, in terms of job. Everything we are taking for granted. I'm also doing the same, but still I'm just asking to you guys. मेन रीज़न जो मैंने कल एनालाइज किया कि कई चीज़ें होती हैं जो हमें बिना हार्डवर्क, बिना किसी एफर्ट्स, बिना किसी स्ट्रगल के मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, आप बचपन में देखे होगे या जब भी आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते होगे, आपने कई चीज़ें डिमांड की। अपने दोस्तों ने भी सेम अपने पेरेंट्स से डिमांड की। कुछ के पेरेंट्स ने उन्हें इमीडिएटली दिया, कुछ के पेरेंट्स ने उन्हें नहीं दिया। हमारे पेरेंट्स तो हमें टाइमली देते, तो हम उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड इसलिए ले लेते हैं कि वो तो पेरेंट्स हैं, वो तो करेंगे ही, ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उनके बच्चे हैं, करना चाहिए। करना चाहिए कुछ भी नहीं होता है, कोई यहाँ पे किसी के लिए भी बाउंड नहीं है कि वो करे, वो उसकी चॉइस है, वो करना चाहता है इसलिए वो कर रहा है। सेम आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, आपने कंपनी ज्वाइन की, स्टार्टिंग में आपने बहुत एफर्ट्स किया कि आपको कंपनी मिल जाए, किसी भी तरह आप उस जॉब को ज्वाइन कर लो, किसी भी तरह आपने कितने रेफरेंस लगा, आपने कितने रिलेटिव से आपने बोला कि मुझे इस कंपनी में जाना है। आपको उस कंपनी में क्या आप जो स्टार्टिंग में आपका डेडिकेशन उस कंपनी के लिए था, क्या एंड तक वो डेडिकेशन रहता है? नहीं। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनका डेडिकेशन नहीं होता, वो सोचते हैं अब तो जॉब मिल गई है, अब तो मेरे को ऑफर लेटर मिल गया है, कंपनी के साथ ही मुझे काम करना है, तो जितना भी काम मिलता है वो करते हैं। स्टार्टिंग में आपको जो भी टास्क मिला, फॉर एग्जांपल 8 to 9 आपको टास्क मिले, आप यूज टू थे 3 से 4 महीने, जब तक आपने किसी का रिजल्ट नहीं देखा, आप यूज टू थे कि आपको कंप्लीट टास्क करना है, तब आप घर जाओगे। बट अगर आप मीनवाइल अपने कलीग को देखते हो कि 3-4 टास्क करके भी वो सर्वाइव कर रहा है, अंडरस्टैंड, वो सर्वाइव कर रहा है, तो आपको लगेगा यार जब वो सर्वाइव कर रहा है तो मैं भी सिर्फ 3-4 ही देता हूँ, मैं क्यों 7-8 टास्क कंप्लीट करूँ। इस सिचुएशन में क्या होता है, आप भी उसकी तरह काम करने लगते हो, और जब कंपनी पीआईपी रेज करती है तब तो आपका भी नाम उसके साथ आएगा, अप्रेजल में आपका नाम आएगा नहीं, फिर आप सोचोगे ऐसा क्यों हुआ। दिस इज ओनली रीजन कि आपने उस जॉब को फॉर ग्रांटेड लिया, आपको लगा सैलरी उसकी आ रही है तो मेरी भी आएगी। ओके, अब मैं बात करती हूँ मनी के टर्म्स में। अभी हम पैसे नहीं बचाते, हमें लगता है कि नेक्स्ट मंथ सैलरी आने वाली है, जितना है उससे करते हैं, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है कि आगे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कब क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तब तो आप उसके लिए रखोगे। मैंने ये तो नोटिस किया है, जब तक हम कोई चीज़ फेस नहीं करते ना, हम सीखते नहीं हैं। लाख हमें हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं वो समझाते रह जाए कि देख भाई ये कर ले, मैंने ये फेस किया। आप कभी किसी की सिचुएशन से नहीं समझोगे जब तक आप खुद अपना सर ना मारो उसमें। ये मैंने तो नोटिस किया है। तो आप क्या करते हो, आप सारे पैसे खर्च करते हैं। सडनली क्या हुआ, कल आपकी फैमिली में किसी को जरूरत पड़ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ हो गया, मेडिकल टर्म्स पे जरूरत पड़ गई, और मेडिकल में तो आप जानते हो कितने पैसे लगते हैं, बहुत पैसे लगते हैं। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप सोचते काश मैं वो पैसा बचा लेता, मैं वहां नहीं गया होता, मैंने इतने पैसे नहीं उड़ाए होते। तो किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड मत लो। लाइफ में एक चीज है ना जो हमेशा आपको सिखाएगा, वो है टाइम। टाइम एक ऐसी चीज है ना, वो जब भी आएगा ना आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। टाइम को ही आप इतना फॉर ग्रांटेड लेते हो, आप हर एक चीज को आज नहीं कल करें। मेरे साथ है, मैं सोचती हूँ आज वर्कआउट करूँ, अच्छा नहीं कल से करते हैं, परसों से करते हैं वर्कआउट, ये होता है हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब इसी बीच में अगर मैं बीमार हो गई, डॉक्टर बोल दे मुझे एक्सरसाइज करते तो आप ठीक रहते, फिर क्या हुआ, हमने तो फॉर ग्रांटेड लिया, अब मैं फेस कर रही हूँ उस चीज को। या तो आप किसी चीज को अपने मन से पहले कर लो, या तो फिर टाइम आपसे वो करवाएगा ही करवाएगा। इट्स बेटर आप अगर अपने मन से करोगे तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के करोगे, अगर आप टाइम करा रहा है तब डेफिनेटली आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम भी चल रही है। तो लाइफ में एक चीज हमेशा यही सीखो आप लोग कि किसी भी चीज को कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लो, इन टर्म्स ऑफ लाइफ पार्टनर, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। लाइफ पार्टनर को भी बहुत लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब तक आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी बॉयफ्रेंड है, आप उनको सोचोगे बस किसी तरह इसके साथ हो जाओ, हमारी शादी हो जाए। एक बेसिक से मैं बात कर रही हूँ, अगर आप सिनारियो देखो आज के टाइम में। बट उसके बाद क्या होता है, शादी हो गई, कुछ टाइम आपने बहुत अच्छे इंजॉय किया, आप हनीमून पे गए, यहाँ गए, आपने इंजॉय किया, उसके बाद वो नॉर्मल आपका है कि ये तो अपनी है, अब कहाँ जाएगी, 7 जन्म तक है। सीरियसली 7 जन्म तक कोई रहता है आपके टाइम में? कब किसका एक्सपायरी डेट आ जाए ना आपको नहीं पता, और कब आपको कोई छोड़ के चला जाए आपको वो भी नहीं पता है। वो नहीं रहेगी आप आज के टाइम में आपके साथ, वो चली जाएगी डाइवोर्स देके अगर आपने उसकी कदर नहीं की, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो लाइफ में हर चीज की कदर करनी सीखनी चाहिए हमें। बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, आप हर चीज को थैंक यू बोलो। मतलब मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप सुबह उठो, सुबह उठते कुछ नहीं, बस भगवान को एक बार थैंक यू बोल दो कि आज आपको उन्होंने नया दिन दिखाया। नेचर को थैंक यू बोलो कि नया दिन आपने देखा। बहुत लोग हैं जो कल की सुबह नहीं देख पाते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि वो बुरे हैं और आप बहुत अच्छे हो और आप जी रहे हो इतना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट टाइम, कल आज उसका टाइम है, कल आपका भी टाइम हो सकता है। तो हमेशा शुक्र गुजार हो हर एक चीज़ों के लिए। सो मैं भी इन चीज़ों पे वर्क कर रही हूँ, मेरा सजेशन आप भी इन चीज़ों पे वर्क करो, किसी भी चीज़ को लाइटली और फॉर ग्रांटेड तो डेफिनेटली मत लो। ऑलराइट गाइज, बाय, टेक केयर।